Hello everyone, I hope you all are fine. Today I have compiled a comprehensive topic that is the Mughal Empire. आज मैंने कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव जो है कंप्लीट किया है टॉपिक, वो मुग़ल एम्पायर के बारे में है। इस टॉपिक में 149 स्लाइड्स हैं जो आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा। कंप्लीट मेहनत करके ये मैंने आपके लिए लेक्चर तैयार किया है जो सारे टेस्टों के लिए बेस्ट है। सिर्फ आपने सुनना है और उसको समझना है, जिससे आपको ईजनेस होगी इस जो मुग़ल एम्पायर को समझने के लिए। मुग़ल एम्पायर से हमेशा सवाल आते रहते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 5 सवाल भी आते हैं। और किस टेस्ट में आते हैं? एवरी टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, ये मुग़ल एरा जो है हमेशा आता है। और ये जो मैंने टॉपिक और पैरामीटर्स उठाए हैं वो आपके तैयारी के लिए बेस्ट पैरामीटर्स हैं। दे आर द बेस्ट पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, from my colleagues' experience, from my friends, from my teachers. I have collected information from internet and certain books that will give you complete information. So today we are starting our session regarding the Mughal era. मुग़ल एम्पायर जो थी उसका स्टार्टिंग जो हुआ था इब्राहिम लोधी से हुआ था। इब्राहिम लोधी जो है उनकी डिफीट से हुआ था। इब्राहिम लोधी जो थे मुग़ल एम्पायर के जो है बाबर थे, उनसे डिफीट हुए थे। अब उनसे हम स्टार्ट करेंगे कि इब्राहिम लोधी कैसे डिफीट हुए और किस तरीके से ये मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट हुआ। सिंपल, आपको अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आप सब बच्चों को पता है कि मुग़ल एम्पायर की, मुग़ल सल्तनत की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हमारे मुग़ल बादशाह बाबर से हुई थी। बाबर ने हिंदुस्तान पे जो हमला किया था, वो उन्होंने जंग लड़ी थी पानीपत की, जिसके थ्रू उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया। हिंदुस्तान पे कब्ज़े के बाद बाबर ने अपनी स्टार्टिंग की थी, अपने हुकूमत की स्टार्टिंग की थी। तो बाबर के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका नाम था। ये तुर्क लफ्ज़ है बाबर, उससे था। बाबर की जो पैदाइश हुई थी 14 फ़रवरी, हमेशा सवाल आता है कि बाबर की पैदाइश कब हुई थी। तो बाबर की पैदाइश 14 फ़रवरी 1483 में हुई और इनकी वफ़ात 26 दिसंबर 1530 में हुई। आप सब बच्चों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी के बाद में MCQs पे आएंगे। MCQs की स्लाइड्स हैं वो आपको मैं हल करवाऊँगा, जिसमें आप सब बच्चों को जल्दी से ये टॉपिक समझाएगा। सबसे पहले ये स्टोरी सुन लें कि बाबर कौन था, इसके बारे में स्टोरी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में MCQ सेक्शन पे आएंगे, जिसमें आपके लिए ईजी हो जाएगी आपको हल करने में MCQs। ठीक है बच्चों? तो बाबर की पैदाइश 14 फ़रवरी 1483 में हुई। बाबर की जो वफ़ात हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। उन्होंने तकरीबन जो है ना लगभग जो है इतनी उनकी उम्र थी। उनके वालिद का नाम शेख उमर मिर्ज़ा था और उनकी मदर का नाम कुतुब निगार खानम था। कुतुब निगार खानम, उमर शेख मिर्ज़ा, हमेशा सवाल आए हैं। उसके बाद में बाबर की हुकूमत जो रही थी पानीपत की लड़ाई से 20 अप्रैल 1526 से लेके 26 दिसंबर 1530 तक थी। बाबर ने 4 जंगें लड़ी: पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड छागरा। पानीपत का जो टाइम था 1526 से, खानवा का टाइम है 1527, चंदेरी का टाइम है 1528 और छागरा का टाइम 1529। ये हमेशा सवाल आया कि बाबरनामा किसने लिखा था और किस ज़बान में था। बाबरनामा जो है बाबर ने लिखा था। और बाबर के इस बाबरनामा में क्या था, बाबर ने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बताई थी। और बाबरनामा जो है तुर्क ज़बान में था, क्योंकि बाद में उसको फारसी में जो है ट्रांसलेट भी किया गया था। अपनी मेमोरीज लिखी थी। और बाबर जो है ना एट 12 साल तक ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना का हुक्मरान रहा। उसके बाद में उज़्बेकिस्तान आया। उसके आफ्टर लूजिंग द समरकंद इसने इंडिया पहुंचा और चेनाब रिवर इसने पास की 1519 में। ये हमारा बाबर के बारे में डिस्क्रिप्ट थी। अब हम थोड़ा और समझेंगे। नेक्स्ट मुग़ल जो रूलर है हमारा, दूसरा जो मुग़ल जो मेजर रूलर है वो हुमायूं है। अब हुमायूं जो था उसकी जो हुकूमत रही 6 मार्च 1508 से लेके 27 जनवरी 1526 तक रही। हुमायूं जो था ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था। हुमायूं जो था ज़हीरुद्दीन बाबर का क्या था? बेटा था। उनकी मदर का नाम महम बेगम था। इनका मज़हब सुन्नी था। 26 दिसंबर 1530 से लेके 17 मई 1540 तक इन्होंने पहले हुकूमत की। फिर शेरशाह सूरी ने इनको एग्जाइल किया। 22 जून 1555 से लेके 27 जनवरी 1556 तक इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद में शेरशाह सूरी से डिफीट भी उन्होंने हासिल की 5 साल तक। उसके बाद में एग्जाइल हुए। अपना
उमरकोट आए। उमरकोट में उन्होंने एग्जाइल की 5 साल तक, उनको सिंध आए उमरकोट में, वहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ जिसको अकबर कहते हैं। और उन्होंने जो जंगें लड़ी, कलिंजर की जंग है, 2 हेराया की जंग है और चुनार की जंग, ये जो जंगें किसने लड़ी थी? हुमायूं ने लड़ी थी। तो नासिरुद्दीन हुमायूं ने तकरीबन 1526 जो हुकूमत की, उन्होंने सर्टेनली एग्जाइल में रहे, जैसे बाबर भी एग्जाइल में रहे थे, ये भी हमारे एग्जाइल में रहे थे। इन्होंने भी डिफीट हासिल की थी, तो बाबर ने भी डिफीट हासिल की थी बहुत से हुक्मरानों से। आखिर में इब्राहिम लोदी से उन्होंने जीती जंग और हुक्मरानी मुगल एम्पायर का बुनियाद रखा, और मुगल हुक्मरानी के 17 हुक्मरान थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हुमायूं जो था एक बदनसीब बादशाह था जो स्टेयर से गिर के मर गया था, और उन्होंने जो असेंडेड द थ्रोन किया था 23 साल की उम्र में किया था। स्कॉलर था हुमायूं वाज अ ट्रस्टिंग टू अ डिफॉल्ट, हुमायूं वाज अ ट्रस्टिंग टू डिफॉल्ट। उसका बाद में हुमायूं की जो कब्र है वो दिल्ली में है। मुगल एम्पायर का हेरिटेज भी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने इनको एक्सेप्ट किया था। दूसरे जो मेजर हुक्मरान थे हमारे हुमायूं थे, जिसको बदनसीब भी कहते हैं थोड़ा। उसके बाद थर्ड मुगल एम्पायर जो मेजर है हमारे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द ग्रेट उसको कहा जाता है। अकबर जो है 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट में पैदा हुए। उनकी वफात 27 अक्टूबर 1605 में हुई। उसके बाद में अकबर जो है, उनका जो फादर का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, उनकी मदर का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर जो थे वो बादशाह 13 साल की उम्र में बने। बैराम खान इनके उस्ताद थे। 11 फेब 1556 में अकबर असेंडेड द मुगल थ्रोन। अकबर ने 12 फेब 1526 में हुक्मरानी का ताज संभाला। उसके बाद में अकबर कंट्रोल करता था हुकूमत में, मगर अकबर की एज के हिसाब से अकबर एक यंग थे, मगर अकबर ने अच्छा हुक्मरानी की, दीन इलाही इन्होंने दिया। और अकबर की बिरबल भी थे, अकबर की और भी बहुत सी अचीवमेंट थी। हम आगे जाकर लेक्चर में डिस्क्रिप्ट एमसीक्यूज में डिटेल से पढ़ेंगे, एमसीक्यूज में हम हल करेंगे। आखिरी हमारे नंबर 4 है, वो आखिरी नहीं मगर 4 है, मोहम्मद सलीम। सलीम जो थे वो अकबर के बेटे थे। ठीक है, और नूरजहां उनकी स्पाउस थी। उसके बाद में फादर का नाम सलीम का था जलालुद्दीन मुनक्करम। सलीम को हम जहांगीर भी कहते हैं। फेमस इन पॉपुलर कल्चर ऑफ पेंटिंग्स में सलीम जो जहांगीर हमारे होशियार थे। उसके बाद में सलीम के बारे में डिटेल है। सलीम की पैदाइश 30 अगस्त 1569 में हुई। फतेहपुर सिकरी इंडिया में पैदा हुए। उसके बाद में सलीम की जो वफात हुई 28 अक्टूबर 1626 राजौरी में हुई। इनकी स्पाउस का नाम नूरजहां मीरुनिसा था और उनके फादर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, उनकी मदर का नाम मरियम उज जमानी था। ठीक है, उस वक्त के बादशाह थे, उनकी मदर थी। अकबर की वफात के बाद में ये हुक्मरान बने थे सलीम। फादर इन पॉपुलर कल्चर रेयरिंग अफेयर्स विद अनारकली के मसले हल करते थे। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंसेस। ठीक है, वाज एडिक्ट अल्कोहल, इनमें पेशेंट थे, कहते हैं कुछ नहीं है, मगर शालीमार गार्डन इन्होंने बनाया कश्मीर में। उसके बाद में अपने फादर की ट्रेडिशन को इन्होंने फॉलो किया, और कुछ डेवलपमेंट्स भी हमारे जहांगीर जो है, सलीम जो है हमारे लेकर आए। सलीम के बेटे थे हमारे नेक्स्ट जो हुक्मरान थे 5वें नंबर पे, वो थे हमारे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम जो थे हमारे शाहजहां को कहते हैं। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की पैदाइश हमारी हुई जनवरी 5 1592 में, और उनकी वफात हुई 22 जनवरी 1666 में। सलीम जो थे सुन्नी थे और तिमूरिड डायनेस्टी के थे। बेस्ट रिमेंबर फॉर द ग्रांड ऑफ मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन, स्पेशली द ताजमहल एंड मोती मस्जिद। सलीम ने ताजमहल एंड मोती महल आगरा में बनाया। सलीम की डेथ 1627 में हुई थी। आसफ जान नूरजहां ब्रादर थे इनेबल शाहजहां टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ द एम्परर इन आगरा। ये थे हमारे सलीम जो है ना ग्रैंड फादर ऑफ अकबर। ठीक है, ग्रैंड फादर और हिज ग्रैंड फादर अकबर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। शाहजहां वाज अ मोर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम देन जहांगीर और हिज ग्रैंड फादर। ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा थे, मुसलमान थे, उनकी माना एक्सट्रीम रिलीजन थे सलीम। शाहजहां को बिल्डर एम्पायर कहते हैं। शाहजहां के दौर में गोल्डन एम्पायर था जो हमारा मुगल का, उसमें वो डेवलपमेंट्स हुई। हमारे 6 नंबर जो हुक्मरान हैं औरंगजेब आलमगीर हैं। औरंगजेब आलमगीर जो है हमारा, उनकी जो वफात हुई 1707 में हुई और पैदाइश 14 नवंबर 1618 में हुई। औरंगजेब आलमगीर की जो वाइफ्स थी दिलरास बानो नवाब भाई, ये थे। उनके फादर का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था और सुन्नी इस्लाम थे। उसके बाद में एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, सबमिटेड मोस्ट इंडियन सबकंटिनेंट अंडर द सिंगल इंपीरियल पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री।
सलीम ने भी हिस्टोरिकल तौर पे बहुत ज़्यादा काम किया और वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी इस टाइम में थी इसकी हुकूमत में। ये हमारे थोड़ा बैकग्राउंड था मुगल्स का। अब हम एमसीक्यूज़ पे आते हैं। क्या क्या इनमें हम आज पढ़ेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एमसीक्यूज़ वेरी वेल, और फोकस करना है एमसीक्यूज़ पे, इस पे हम डिस्क्रिप्टिव भी इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको स्लाइड्स को अपने पास रखना है, प्रिजर्व करना है, और जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं उनसे स्लाइड शेयर भी कर दूंगा, जो है ना उनकी एग्जाम्स की तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड है हु एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। आप सब बच्चों को पता है मुगल एम्पायर किसने एस्टेब्लिश की थी, तो सिंपल बाबर ने की है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अटक फोर्ट किसने बनाया था, अटक फोर्ट हमारे अकबर ने बनाया था, सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ज़ैनुद्दीन बाबर की पैदाइश कब हुई थी, अभी हम पढ़ चुके हैं। जो है ज़ैनुद्दीन बाबर की पैदाइश जो है आपने अगर लेक्चर गौर सुना है तो 14 फेब 1483 में हुई है। 1483 इसमें नहीं आ रहा तो हमारा जो है 12 फेब और 11 फेब आ रहा है, तो हम रिलेटेड आंसर किसको करेंगे, हमारा किसको 12 फेब 1483 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगर रिलेटेड नहीं तो हम रिलेटेड हम आंसर हल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा औरंगजेब डाइड। औरंगजेब की वफात कब हुई, 6 नंबर हुक्मरान थे, 1707 में औरंगजेब की हुकूमत वफात हुई थी, डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। नेक्स्ट मतलब वो जो मुगल किंग मेड लाहौर इज कैपिटल ऑफ 14 ईयर्स। किस मुगल हुक्मरान ने लाहौर को कैपिटल किया था 14 साल के लिए, तो सिंपल किसने किया था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, जो हमारे तीसरे नंबर हुक्मरान थे मुगल एम्पायर के। नेक्स्ट स्लाइड है शेरशाह सूरी ने कब हुकूमत की, 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी ने हुकूमत की थी, और किसको हराया था, शाहजहां को हराया था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारी जो मेजर स्लाइड है। शेरशाह सूरी ने कब हुकूमत दी, 1540 से 1545 तक हम इसको हल कर चुके हैं। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के में नॉलेज है। शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी वेल नोन रेवेन्यू रिफॉर्म शेरशाह सूरी लाए। शेरशाह सूरी की वफात 1486 में ससराम इंडिया में हुई, और शेरशाह की वफात भी ससराम इंडिया में हुई। द ब्यूटीफुल सिटी, शेरशाह ने जीजी रोड बनाया, करेंसी रुपी इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, जो रेस्टिंग प्लेस कहाँ है, औरंगजेब की रेस्टिंग प्लेस खुलादाबाद में है, या ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर इज शाहजहां टोम। शाहजहां का टोम कहाँ है। सब बच्चों को पता है कि शाहजहां जो थे हमारे कौन से हुक्मरान थे, हमारे पहले हुक्मरान हमारे बाबर थे, ठीक है। हमारे दूसरे हुक्मरान कौन से थे, हमारे अकबर थे, हुमायूं थे, तीसरे अकबर थे, चौथे हमारे कौन से थे, जहांगीर थे। शाहजहां कौन से थे, 5वें नंबर हुक्मरान थे। शाहजहां का टोम जो है हमारा, शाहजहां की वफात कब हुई थी, आगरा में हुई थी, और इनकी जो है टोम भी वहाँ एग्जिस्ट करती है। आगे चलते हैं हम। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद कर लें। सबसे पहले हमारे बाबर के बाद में हुमायूं, अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में हमारे औरंगजेब। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने परमिशन दी थी ट्रेड करने के लिए सूरत में, तो जहांगीर के पास विलियम हॉकिंस आए थे, उनको इन्होंने इजाज़त दी कि भाई आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो ओनली कोर्ट अकबर एक्सेप्ट दीन इलाही। अकबर इलाही के दीन में कोर्ट में कौन सा बंदा था जिसने दीन इलाही को पसंद किया था, उसका नाम था बिरबल, जिन्होंने दीन इलाही को क्लेम किया था। ये हमारा दीन इलाही के बारे में एक डॉक्ट्राइन था रिलीजियस, 1581 में दिया गया, अकबर ने दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीन इलाही टू फ्लोरिशिंग द वेज थ्रू दिस ऑल पीपल ऑफ द इंडिया शुड कम ऑन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज द दीन इलाही। सब मजहब को इकट्ठे करके एक बनाना था बैकग्राउंड, उसको हम दीन इलाही कहते हैं, ठीक है। पीकॉक थ्रोन पे कौन से बादशाह बैठे थे, आखिरी मोहम्मद शाह बैठे थे। 1739 को उन्होंने हराया था, उनको हराया गया था, अमन शाह नादर शाह ने हराया था, ठीक है। आगे जो बैटल ऑफ करनाल, कर्नाटक कहते हैं उनको, बैटल ऑफ कर्नाटक नहीं, बैटल ऑफ करनाल है, ये आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद में टेल द नेम ऑफ द बेस्ट लीडर इन द सबकंट्री हु ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव कौन लाया था, शेरशाह सूरी ब्रॉट द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ही वाज नॉट मुगल, ही वाज द पठान भाई। आगे चलते हैं हम। कंटेम्पररी मुगल हिस्टोरियन प्रिपेयर्ड द चार्ज अकबर के खिलाफ किसने चार्जेस की थी कि इस्लाम के खिलाफ काम करता है, उसका नाम है बेडियोनी। उन्होंने बोला था अकबर जो इस्लाम के मजहब के खिलाफ काम कर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय। इब्राहिम लोदी 1526 अप्रैल महीने में किसे डिफीट किया था, बाबर ने इनको डिफीट किया था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी।
Ibrahim Lodi was defeated by Babur. Simply, we will take the Babur. Babur defeated Ibrahim Lodi in third battle of Panipat. The first battle of Panipat, not third battle of Panipat. Okay. नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू सेक्शन है, नेक्स्ट हमारी पीपीटी का हमारा है 13 फरवरी 17 नादिर शाह ने जो है ना हराया था किसको, हमारे मोहम्मद शाह को किस बैटल में बाबा, करनाल की बैटल में हराया था। और इसमें मुसलमान कोहिनूर भी लेके गया था और लूटा था, इसने पूरे दिल्ली को लूटा था, रैनसम को। और नादिर शाह ने रेम भी नहीं किया था, लूटा था। और ही वाज वेरी स्टर्न एट दैट टाइम, ही वाज वांटेड टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ द दिल्ली। मुगल एम्पायर पपेट थे उस वक्त। अच्छा, दीन इलाही अब किसने दिए थे, अकबर ने दिया, अभी हमने पढ़ा, अकबर ने दिए, डॉक्टर ने दिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। मुगल एम्पायर के बारे में, दीन इलाही के बारे में, दीन इलाही 1581 में अकबर ने दिया, और अकबर जो है वो हमारे मुगल एम्पायर नंबर 3 थे। आगे चलते हैं, लास्ट मुगल एम्पायर कौन से जिनको रेंगून भेजा गया था 7 नवंबर 1739 में उनकी वफात हुई थी, उनका नाम मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। और उनको जो रेंगून बर्मा में, उसकी कब्र अभी तक नहीं है कहाँ उनकी वफात हुई थी, और वफात तो वहाँ हुई थी मगर उनकी कब्र अभी तक नहीं बता। ठीक है। उसके बाद में बहादुर जफर जो है वो लास्ट मुगल एम्पायर थे, इम्प्रिजन्ड बाय द इंग्लिश एम्पायर्स। उनके बेटों को मारा गया था। ही वाज म्यूजिशियन, पोएट, कैलीग्राफर एंड ही रेन फॉर 1837 टू 20 ईयर्स इन्होंने हुक्मरानी की थी। और 7 नवंबर 1862 में रेंगून में इनको मारा गया था, माना मर गया था, खुद ही नेचुरल डेथ, उसमें हाल भी क्या था, ख़त्म हो गया था बेचारा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो जो मुगल एम्पायर बिल्ड बीबी का मुकबरा। बीबी का मुकबरा किस मुगल एम्पायर ने बनाया था, तो दैट इज द टिपिकल आंसर, इसको हम आजम शाह को कहते हैं। मुगल पेंटिंग जेनिथ, मुगल पेंटिंग किसके दौर में जेनिथ में हुई, तो इट इज जहांगीर के टाइम में मुगल पेंटिंग जो है ना हमारी जेनिथ में रही थी। फर्स्ट इंडियन स्कॉलर, अब कौन से इंडियन स्कॉलर मुगल के टाइम थे, चंद्र, ये इनका नाम जो है ना मलिक मोहम्मद यासी है या अब्दुल रहमान है। हिंदी स्कॉलर जो थे मुगल टाइम हिंदी स्कॉलर जो थे वो हमारे हैं अब्दुल रहीम, मगर ये जो इनका ऑथेंटिक आंसर है। वेन हुमायूं कम टू सिंध, हुमायूं सिंध में कब आया था, सिंपल किसके दौर में, अरगुन मिर्जा मोहम्मद शाह के दौर में हुमायूं जो था हमारा सिंध में आया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हुमायूं कब सिंध में आया, इनके दौर में आया, रिपीट हो चुका है सवाल ये। चोबार जी है वो हमारे बादशाह ने बनाई थी अपनी बेटी की याद में, औरंगजेब ने बनाई थी ज़ेबन साकिनार याद में। चोबार जी एक जगह थी, ठीक है, ज़ेबन साकिनार औरंगजेब ने बनाई थी। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया था कि उसने फतेहपुर सकरी के इलाके को फतेह किया था, उसकी याद में, गुजरात में था, उसकी याद में बुलंद दरवाज़ा अकबर द ग्रेट ने बनवाया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम। मुगल एम्पायर कॉल द प्लेस ऑन द अर्थ, किस मुगल हुक्मरान ने जो कहा था कश्मीर को, द प्लेस बिटवीन अर्थ एंड, इनको कश्मीर को कहा था हमारे मुगल हुक्मरान ने, ठीक है, जहांगीर ने कहा था। चेन ऑफ जस्टिस किसने बनाई थी, चेन ऑफ जस्टिस हमारे जहांगीर ने बनाई थी, नॉट औरंगजेब, जहांगीर। नेक्स्ट पे आते हैं हम, चलते हैं। वो जो मुगल कॉल दैट ही कुड टेल द नेम, किस हुक्मरान ने बताया कि मैं उस आर्टिस्ट का नाम बताऊंगा उसकी पेंटिंग देखिए, तो पेंटिंग के कौन शौकीन थे हमारे, सिंपल हमारे जहांगीर वाज द इंटरेस्टर ऑफ द पेंटिंग्स, का आंसर सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वो मुगल एम्पायर कंस्ट्रक्शन रेड फोर्ट दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली किसने बनाया हमारे, तो शाहजहां ने, शाहजहां कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट पे आते हैं हम। शाहजहां हैड मेड द रेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट दिल्ली, शाहजहां जो थे उन्होंने रेड फोर्ट जो दिल्ली कंस्ट्रक्ट किया था। आगे चलते हैं हम। अकबर ने पटना, दाऊद खान के पटना को अकबर ने 1774 में डिफीट किया था, और उन्होंने अपनी जो पावर और प्रेस्टीज को वहां पर एक क्लेम करवाया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे।
दारा शोक किसके बेटे थे? दारा शोक जो है ना हमारे शाहजहां के भाई थे और हुमायूं के बेटे थे। ये इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। वेयर मुगल एम्पर बरी, मुगल एम्पर जो हमारे हुमायूं हैं वो कहाँ बरी किए गए हैं? सिंपल है, वो दिल्ली में बरी किए गए हैं हुमायूं। इसका आंसर दिल्ली होगा। नेक्स्ट पे आते हैं स्लाइड पे। शाहजहां द मुगल एम्पर वर रिमूव्ड बाय द फ्रॉम द थ्रोन बाय, शाहजहां को किसने रिमूव किया था थ्रोन से? और उनको औरंगजेब ने किया था, अपने बेटे ने उनको रिमूव किया था और जेल में अंदर कर दिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है कि इन व्हिच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंडेड द थ्रोन, सलीम थ्रोन जो कब हुए थे? अकबर की वफात के बाद में। अकबर की वफात 1605 में हुई है, तो सलीम उसके बाद में अपने जो तख्त पे बैठे थे। आगे चलते हैं। एट विच प्लेस बंगाल, किस जगह पर 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को फ्लोरिश किया था? इसको हम कासिम बाजार कहते हैं। 1691 में कासिम बाजार में इन्होंने अपने ट्रेड को 91 में स्टार्ट किया था, कासिम बाजार 1691। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। Which of the following European nation colonized India, किस नेशन ने, इंग्लैंड ने, हमारे इंग्लैंड ने हमारे कॉलोनाइज किया था हमारे इसको इस इंडिया को। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के एल्डेस्ट सन का क्या नाम था? एल्डेस्ट सन का दारा शिकोह था। द आंसर इज बी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। दारा शोक कौन थे शाहजहां के? एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां मोहम्मद दारा शेख इनका नाम था। फादर का नाम शाहजहां था, मदर का मुमताज़ महल था, रिलीजन सुन्नी थे। और जो हमारे दारा शोक थे वो शाहजहां के एल्डर सन भी थे, मुमताज़ महल उनकी अम्मी थी। ये उनके बारे में, शाहजहां के बारे में डिस्क्रिप्शन। शाहजहां मस्जिद कहाँ है, शाहजहां ने कितने प्रोविंस में हुकूमत की, 22 प्रोविंसेस में हुकूमत की, शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल बनवाया, ठीक है, रेड फोर्ट बनाया, ठीक है, मुगल एम्पायर के अच्छे हुक्मरान थे ये। शाहजहां की उम्र कितनी थी? ये डाइड 44 ईयर्स में उम्र गए थे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ शाहजहां के बारे में और दारा शोको के बारे में थी। दारा शोको 44 ईयर्स में एज मर गए थे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी याद कर लें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। विद द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वाज ऑनर्ड बाय मुगल, मुगल हुक्मरानी में किस इंग्लिश मैन को सर का खान का खिताब दिया गया था? खान का किसको दिया था? विलियम हॉकन्स को किया था। किसने? जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। व्हाट इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द शाहजहां, शाहजहां के एल्डेस्ट सन किसका नाम भी पढ़ चुके हैं हम? दारा शोक नाम था। नेक्स्ट पे आते हैं। दारा शोक के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पहले गवर्नर जनरल का नाम सिंपल क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने दिल्ली की स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सुल्तानत, दिल्ली सुल्तानत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी। फारसी में ही खत किताबत होती थी और काफ़ी किताबों की ट्रांसलेशन हमारी फारसी में ही की जाती थी उस वक्त में, ठीक है। अबू अल फजल जो थे, अकबरनामा लिखा था, उनको कत्ल किया गया था। किसने किया था? बीर सिंह देवा बंदेलाल ने इनको कत्ल किया था। नेक्स्ट आते हैं हम। The downfall of Mughal India started from the demise of emperor. Downfall of emperor of the Mughal empire come with the demise of Aurangzeb in 1707. ये मोहम्मदीन औरंगजेब की डिफीट है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। रियल नेम ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का असल नाम क्या था? जिन्होंने द लास्ट मुगल किंग टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, उनका रोशन अख्तर नाम था, जो आखिरी शख्स थे जो हमारे मुगल के तख्त पे बैठे थे। आगे चलते हैं। ये हमारा मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में है। मोहम्मद शाह रंगीला की डिटेल है कि मोहम्मद शाह रंगीला नाम था, रोशन अख्तर का रियल नेम था, अफगानी थे, और ये कहाँ पर हैं? म्यूजियम मोहम्मद शाह है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ये हमारी स्लाइड चल रही है, जो तकरीबन हमारी स्लाइड काफ़ी हो चुकी हैं, 60 स्लाइड चल चुकी हैं, मगर आप हर स्लाइड को देखेंगे, हर स्लाइड का MCQ सोच के हल करेंगे। अभी भी हमारे पास काफ़ी स्लाइड्स मौजूद हैं।
फोर्ट ऑफ नूरजहां, नूरजहां का मुकबरा कहाँ पर है? मुल्तान, लाहौर, जेलम या कराची? तो नूरजहां का मुकबरा हमारा लाहौर में, जेलम और कराची में नहीं है, ठीक है। ये दूसरी नूरजहां, एक नूरजहां एक्टर भी थी, उनका मकबरा कराची में खिजरी मुकाम पे, जो हमारी सिंगर भी थी नूरजहां, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने स्टडी के बारे में। खुर्रम वाज द मुगल नेम, खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम वाज द नेम ऑफ द विच मुगल एम्परर? खुर्रम जो है हमारा, तो खुर्रम वाज द रियल नेम, जो खुर्रम है रियल नेम किसका था? खुर्रम जो है हमारा जो है पहले पढ़ चुके हम, शाहजहां का रियल नेम था। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे। ताजमहल को यूनेस्को ने कब एक्सक्लेम किया था? ताजमहल किस बादशाह ने बनाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ की याद में, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ताजहां। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम। प्रिंस दारा अशोक व सन ऑफ द मुगल एम्परर, डिसिप्लिन ऑफ। प्रिंस दारा अशोक जो है ना सन शाहजहां के बेटे थे, डिसिप्लिन किसके थे? तो वो जो डिसिप्लिन थे ख्वाजा फरीद, गुलाम फरीद के थे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे स्लाइड पे। दारा अशोक के बारे में, दारा अशोक भी कहते हैं उसको, एल्डेस्ट सन ऑफ द मुगल एम्परर है। दारा अशोक आर्मियन पेरेंशियल सूफीज़म का उनका किरदार था, ठीक है। और सरमन काशानी के मिस्टिक्स से फॉलो करते थे, और लाहौर के सूफी सेंट को मानते थे, सूफी सेंट मियाँ मीर को मानते थे। और उनके बाद में हम इंट्रोड्यूस द मुल्ला शाह बजकजी के भी डिसिप्लिन था। तो ये दारा अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन आप याद कर लें, ठीक है। तो हमारे बाबा फरीद नहीं थी, मैं अब करेक्शन कर रहा हूँ, जो हमारे शाहजहां के डिफिजन दारा अशोक जो थे मुल्ला शाह के थे, सॉरी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नोबल्स, 9 नोबल्स किसने थे? रत्ना जो हम कहते हैं, 9 नोबल्स अकबर ने बनाए थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम। मुगल अकबर वाज बार, अकबर कहाँ पैदा हुए थे? सिंपल उमरकोट सिंध में पैदा हुए थे, हुमायूं जब गए थे। हमने ये स्टोरी हमने पहले पढ़ चुके हैं, स्टोरी पे सब पहले यूनिट्स में। हसरंज, द पेट एंटीलोप ऑफ प्रिंस सलीम इज ब्रीड इन, हसलम कहाँ है हमारा? हिरन मीनार में, ठीक है। शहजादा सलीम के पालतू हिरन हंस राज को कहाँ दफन किया गया? तो हिरन मीनार में। पालतू जानवर कौन सा था? हिरन था, ठीक है, उसका नाम हिरन हंस था, तो उनको हिरन मीनार में किया गया था, मधुफून। आगे चलते हैं हम। अटक फोर्ट किसने किया? सिंपल अटक फोर्ट हम पढ़ चुके हैं, अकबर ने किया था, अकबर द ग्रेट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फेमस म्यूजिशियन मियाँ की मल्हार कौन था? क्रिएटेड बाय मियाँ की मल्हार किसने की थी? तानसेन ने की थी। नेक्स्ट पे आते हैं हम। हु बिल्ड द हिरन मीनार, हिरन मीनार किसने बनाया था हमारा? सिंपल पढ़ चुके हैं। अपने जो है उन्होंने अपने जानवर को जो हाइड किया था, हिरन मीनार हमारे शाहजहां के बेटे जहांगीर जो थे उन्होंने बनाया था, और शाहजहां ने इनको अपने जो हिरन को इन्वान किया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मुगल एम्पायर नासिरुद्दीन मोहम्मद इज नेम ऑफ हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का नाम था, बिल्कुल सिंपल हुमायूं का नाम है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। हुमायूं के बारे में, हुमायूं कब पैदा हुआ? कि सेकंड मुगल एम्पायर था, अफगानिस्तान था, उन्होंने दो रेसिप्रोकली 2 टाइम्स हुकूमत की थी, 1530 से 1540, 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं का दौर रह चुका था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे। पीकॉक थ्रोन वाज मेड बाय, पीकॉक थ्रोन किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, और ये पीकॉक थ्रोन पे बैठते थे। दिस इज द गवर्नमेंट। शाहजहां वाज द फर्स्ट मुगल टू एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम आल्सो उन्होंने शाहजहां इज द 5th एम्परर ऑफ द मुगल एम्परर, ओके। ये शाहजहां की हुकूमत है। शाहजहां जो उनकी वफात हुई थी आगरा में ही है, और फुल नेम अला आज़ाद अबू मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का नाम था, और बिरियल प्लेस ताजमहल आगरा है। नेक्स्ट पे आते हैं हम स्लाइड पे। अकबरनामा के कितने फेजेस थे? 3 फेजेस हैं हमारे अकबरनामा के, सिंपल। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अकबरनामा 3 अबुल फजल ने लिखा था, फारसी जबान में था, ठीक है। अकबरनामा फारसी जबान में, उनको अकबरनामा लिखने वाले अबुल फजल को किसने कत्ल किया था? बीर सिंह देवा बंडेला ने किया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम। हु इज द राइटर तुज़ के बाबरी
जो बाबर ने खुद लिखी थी, बाबरनामा भी इसको कहते हैं, और दूसरा हमारे जहांगीर ने भी फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर और बाबर दोनों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। द सिस्टम ऑफ पुलिस, सिस्टम ऑफ पुलिस जो है मुगल हुक्मरानों ने किया था, ठीक है, और इनका जो है ना बेहतरीन सिस्टम था जिसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है, बेसिस ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम में था। मुगल निज़ाम ज़मीनी दौर के माना रेवेन्यू सिस्टम भी उसको कहते थे, ठीक है, पुलिस के निज़ाम को बेहतर रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, इसमें कटा हुआ है पाकिस्तान से रेवेन्यू सिस्टम होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल द डिसीजन बैटल बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर वाज फाट। कामनूर बैटल जो थी, ये हमारा आंसर होगा इसका, टिक किया हुआ है पहले ही, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री, अबुल फजल के 3 वालिम हैं। पहले वालिम में अकबर की पैदाइश के बारे में है, दूसरे वालिम में अकबर की डिटेल ऑफ हिस्ट्री है, और तीसरे वालिम में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हैं। 3 वालिम्स में हमारा ये बुक जो है पब्लिश किया गया था, अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट आते हैं हम, पर्शियन ज़बान में था, ठीक है। आगे चलते हैं। द इशू विच मेड सर सैयद अहमद खान कंक्लूड हिंदू कंट्रोवर्सी को, जैसे सैयद खान कंक्लूड किया था कि अभी हिंदू और मुस्लिम आपस में कंक्लूड यूनाइटेड नहीं हो सकते। नेक्स्ट आते हैं हम स्लाइड पे। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम अकबर द ग्रेट ने किया था, मुगल हुक्मरान 3rd था। मनसबदारी सिस्टम में उसने क्या किया, सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज़ को उन्होंने अलहदा किया, रिम्यूनरेशन भी की, इनामात भी थी, और बेस्ट सिस्टम था अकबर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था अपने दौर में, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हु अमंग द फॉलोइंग एज ए कमांडर इन चीफ ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के कमांडर चीफ कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने हुक्मरानी की थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है, उन्होंने फर्स्ट रूलर ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जनरल ऑफ मोहम्मद गोरी थे, उन्होंने हुक्मरानी की, उसके बाद में इंडिपेंडेंट किंगडम की बुनियाद रखी, लाहौर में बरीड हैं, ठीक है। और अल खफीफ सुमरा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने भी अपने हुकूमत के, रजिया सुल्ताना फर्स्ट वोमेन रूलर थी, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है। टाइम कम कीजिए, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा इसी हिसाब से, ठीक है, तो आप इनको क्लियर कर लें, इन्फॉर्मेशन एम्पल है, और आपके डाउट्स भी क्लियर, अगर नहीं समझा तो बाद में पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। शाहजहां कौन से हुक्मरान थे, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसने बनवाया, 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड हम ताजमहल को कहते हैं, ये मुगल रूरल हमारे शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है कि अकबर मुगल एम्परर इन्फोर्स्ड, अकबर ने कौन सा दिन इलाही दिया था, 1582 में, कुछ में 1581 लिखा हुआ है, मगर आप 1582 को फॉलो कर लें। दीन इलाही एक मज़हब थे, 1581 में फिर आ गया हमारा, तो ये हमारा डाउटफुल सवाल है, मैं आपको कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे, फिर आपको फाइनल करके बताऊंगा कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। ताजमहल मुगल एम्परर फाउंडेड, सिंपल है, 1526 इब्राहिम लोदी ने किया था, मुगल एम्परर की बुनियाद इब्राहिम लोदी ने को डिफीट किया था हमारे बाबर ने, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मुगल एम्परर हमने 17 हुक्मरान थे जिन्होंने किया था, बाबर ने मुगल एम्परर का बुनियाद रखा, बहादुर जफर आखिरी हुक्मरान थे, और बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी एट द टाइम। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। द मुगल एम्परर फाउंडेड इन 1526 बाय द बाबर एम्परर। नेक्स्ट, who among the following Mughal contemporary Queen Elizabeth? He was the Akbar the Great. He was a contemporary of the Queen Elizabeth. उसके बाद हमारे मुगल एम्पायर, औरंगजेब आलमगीर रूल, औरंगजेब ने कब से कब तक हुकूमत थी, तो 1658 से लेकर 1707 तक मुगल हुक्मरानी की थी, 49 ईयर्स उन्होंने हुक्मरानी की, और ही वाज द पावरफुल रूलर, ही आल्सो रूल वेरी वेल एज कम्पेयर टू अदर्स। लाहौर फोर्ट किसने बनाया, हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, लाहौर फोर्ट हमारा किससे था, अकबर द ग्रेट, ही बिल्ड द लाहौर, इसमें आंसर नहीं है, 3rd नंबर आंसर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। द मोस्ट म्यूजिशियन, जो अकबर के दौर में अकबर के कोर्ट के जो म्यूजिशियन थे उनका रामतानु पांडे, उनका नाम क्या था, रामतानु पांडे जो थे म्यूजिशियन, तानसीन भी थे। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर व तानसीन, तानसीन का असल नाम जो था म्यूजिशियन का जो मौसीकी बनाते थे उनका राम तानु पांडे था। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। तानसीन के बारे में हिंदुस्तानी म्यूजिक जानते थे, उनको हम राम तानु पांडे भी कहते हैं। राम तानु पांडे नवात्रा
9 जीम्स अब अकबर कोट दे। एक नवातर, नवातर मना जैन जीम्स, किसके? अकबर कोट के 9 जीम्स थे। राजा रामचंद्रा बदावा तानसीन टू अकबर। तानसीन had married to the daughter of अकबर named मेरुनिसा। तानसीन ने मेरुनिसा शादी की, अकबर की बेटी थी। राम तानु पांडे was born in हिंदू गौर ब्रह्मी फैमिली, हिंदू थे और ये उनकी वफात इस नाम से तानु पांडे के। नेक्स्ट चलते हैं हम। मुगल एम्पर जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर को कहाँ दफन किया गया? मुगल, तो इसको ट्वाइस दफन किया गया था, तो काबुल इसकी जो है आखिरी बुरियल प्लेस है। नेक्स्ट चलते हैं हम। बागे बाबर, शेरशाह सूरी ने भी हेल्प की थी इनके मदफून में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। बाबर डाइड 47 साल की उम्र में मर गया था। ये वाज फर्स्ट बरीड इन आगरा। सबसे पहले इनको कहाँ दफन किया गया था? आगरा में किया गया था। उसके बाद में इनको बागे बाबर में काबुल में दफन किया गया था। आगरा जहाँ शाहजहां को दफन किया गया था, ठीक है। काबुल में फिर दोबारा जमा किया, वो मदफून किया गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारी है स्लाइड नंबर 98। रहमान बाबा। रहमान बाबा किस दौर के शायर थे? बिल्कुल रहमान बाबा हमारे ब्रिटिश दौर के नहीं थे, मुगल दौर के शायर थे। इज मुगल आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी भी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मुगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मुगल स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल हुक्मरान क्या थे, उनकी कैसी हुकूमत थी, तो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मुगल हुक्मरानी के डिटेल पैराग्राफ्स हैं ये हम बेहतरीन। रहमान का बाबा सूफी शायर थे, केपीके से ताल्लुक़ रखते थे, मुगल एम्पायर से थे, पश्तो के सूफी शायर थे। हमेशा ये एमसीक्यू मतलब किस शायर के? पश्तो के रहमान बाबा सूफी शायर थे। इनका असल नाम अब्दुर्रहमान महमूद था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। बहादुर शाह जफर वाज द फर्स्ट लास्ट मुगल हुक्मरान थे। बहादुर शाह जफर के बारे में है। 7 नवंबर इनकी डेथ हुई थी रेंगून में, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिपीट के लिए आपके लिए। मुगल कौन से मुगल हुक्मरान सिर्फ हमारे पाकिस्तान मदफून है? उनका नाम हुमायूं है, जहांगीर है, बाबर अकबर उनका नाम जहांगीर है। इनका जहांगीर टॉम हमारा लाहौर में, इनको यहाँ वहाँ दफन किया गया था, ठीक है। द ओनली एम्परर ही इज बेरिड इन द पाकिस्तान, जहांगीर। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट मुगल किंग बहादुर जफर डाइड इन। मुगल जो पहले थे जो हिंदुस्तान से बाहर मतलब रेंगून में, एक तो हमारे काबुल में है बाबर हमारे, दूसरा रेंगून में हमारे बाद जफर मदफून है, मगर इनकी अभी डेथ की प्लेसमेंट नहीं बताई कि कहाँ मदफन किया गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी है नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो उसके हम देखते हैं कि जो है मुगल एम्परर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज एमसीक्यूज वेरी वेल एंड यू विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दीज स्लाइड्स, ओके। बहादुर जफर के बारे में दोबारा हमारे बर्मा में इनको डिपॉजिट किया गया था और उनको वहाँ इनकी मरती हो माना ही वाज डाइड एट दैट टाइम एट देयर 83 ईयर इनकी उम्र थी, इनकी जो वफात हुई थी वफात के टाइम। उसके बाद में ओरिजिनल नेम ऑफ मुगल एम्प्रेस नूरजहां का असल नाम मेरुनिसा था। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नूरजहां जो है मेरुनिसा का असल नाम था। उनकी पैदाइश कंधार में हुई, डेथ लाहौर में हुई। उनके हस्बैंड का नाम जहांगीर था और अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल पावर मुगल एम्पायर ने गेन किया था। उसके नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो है मुगल शेरशाह सूरी का रियल नेम क्या था? शेरशाह सूरी का रियल नेम हमारा फरीद था। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शेरशाह सूरी का रियल नेम फरीद था। इसकी डिटेल है, 5 साल उन्होंने हुकूमत की, रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए, जीटी रोड बनाया और उसके बाद में ससरा में इनकी डेथ हो चुकी थी। और शेरशाह सूरी ने हमारा रोहतास फोर्ट बनाया, ठीक है, झेलम में, और ये हमारी उनकी अचीवमेंट थी। शेरशाह बिल्ड दी मोती मस्जिद। शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनाई? मोती मस्जिद आगरा में बनाई थी। ये हमारा मेजर इसका एमसीक्यू है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद एंड ताजमहल। शाहजहां ने मोती मस्जिद ताजमहल बनाया था। ये हमारी मेजर अचीवमेंट शाहजहां की थी उस वक्त में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। Which of the following fort was built by मुगल एम्परर जहीरुद्दीन बाबर ने हमारे कौन सा फोर्ट बनाया था? बिला हसार फोर्ट जो है जहीरुद्दीन बाबर ने पेशावर में बनाया था। ये उन्होंने जो है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, अचीवमेंट के लिए ये हमारा फोर्ट उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो है कौन थे? फर्स्ट 1526 में इन्होंने पेशावर को कैप्चर किया था। मेंशन इसके बाद में इन्होंने जो है 4 साल हुकूमत की थी। उसके बाद बैटल ऑफ पेशावर भी की थी उन्होंने। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बाबर के बारे में, हुक्मरान लीडर्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी है नेक्स्ट स्लाइड
मुगल एम्पायर बिल्ड द बादशाह मस्जिद। बादशाह मस्जिद किसने बनाई थी? सिंपल हमारे औरंगजेब आलमगीर ने बादशाह मस्जिद कंस्ट्रक्ट करवाई थी 1642 में कहा जाता है, और 1671 में, सॉरी नॉट 42 में, ठीक है, 1671 में इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी और 1673 में इनको खोला गया था। जिसका जो मिस्त्री था उसका नाम नवाब ज़ैन यार जंग था। यह आप एमसीक्यू में आ सकता है। 1947 में इसी मस्जिद को क्या किया गया था? अपलिफ्ट किया गया था, सिंबल ऑफ द स्टेट। 1947 में सिंबल ऑफ द स्टेट को दिया गया था। 1973 में उसकी हाइट जो है 69 मीटर बादशाह मस्जिद की हाइट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, जो इसका मेजर एमसीक्यू है वो है हमारा 14 नंबर। दीन लाई 1582 में दिया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, हु वाज दी मुगल एम्पायर, बाबर ने स्टार्ट किया था, पढ़ चुके हैं आप, इसको रिवाइज कर लें एक बार बस आपके लिए अंदर। बाबर कौन थे? फर्स्ट मुगल हुक्मरान थे। इसको रिपीट हम कर चुके हैं, आप बस इसको समझें, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु ट्राई टू रिकंसाइल डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। बाबर ने बताया था डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज के बारे में। उन्होंने डिफरेंस किया था कि मुस्लिम हिंदू इस हिसाब से होते हैं। उन्होंने हमें कलेक्टिव और कम्प्रीहेंसिवली समझाया था, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हमारी 119 स्लाइड, 19वीं स्लाइड जो है, 119 स्लाइड जो है हमारी है। कौन से शायर मुगल? बाबर, बहादुर शाह जफर जो है शायर थे। मोहम्मद शाह भी इनको जो है नॉमिनेट किया जाता है। आगे चलते हैं। मुगल रूल में बख्शी, बख्शी कौन था? इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। बख्शी को कहते हैं हमारा मिलिट्री अफेयर्स के इंचार्ज थे। वो मुगल हुक्मरान में मिलिट्री अफेयर्स को हैंडल करते थे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर। द टाइटल ऑफ मिलिट्री जनरल्स वाज कॉल्ड मीर बख्शी। तो सल्तनत दिल्ली एंड अंडर द रूल ऑफ द किंग अकबर। किंग अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम टू डिफाइन द रैंक ऑफ मीर बख्शी। मनसबदारी सिस्टम को, रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कहते हैं, और बख्शी जो था वो मिलिट्री इंचार्ज को कहते हैं मुगल हुक्मरानी में। आगे चलते हैं, हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा हमने ये समझा, दो कॉन्सेप्ट, एक मनसबदारी सिस्टम था जो इंचार्ज था एडमिनिस्ट्रेशन का, ये उसी वक्त में हमने ये चीज़ें क्लियर की थी। आगे चलते हैं हम। इन विच सिटी शाहजहां मास्क वाज बिल्ड। शाहजहां मस्जिद कहाँ पर है? शाहजहां मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी, शाहजहां ने बनाई थी, ठीक है। तो इन विच सिटी शाहजहां मास्क वाज बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में शाहजहां मस्जिद कहाँ बनाई गई और किसने बनाई थी? शाहजहां मस्जिद शाहजहां ने बनाई 1647 में। और शाहजहां मस्जिद हमारी जो ठट्टा में मौजूद है। दिस इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। और उसके बाद में शाहजहां ने शालीमार बाग, शाहजहां मस्जिद ने ये ठट्टा में बनाई थी। शालीमार गार्डन जो है ना हमारा, वो भी शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी 100। अब वी आर अबाउट टू रीचिंग अ कंक्लूजन। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मुगल एम्पायर? अकबर के दौर का कितना टेन्योर था? अकबर ने 1656 से लेकर 1605 तक अपनी हुक्मरानी की, गवर्नरशिप की थी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, मुगल एम्पायर अकबर का कौन सा टाइम था? 1656 से लेकर 1605 तक मुगल हुक्मरान अकबर ने हुकूमत की थी। ऑप्शन इज करेक्ट। 13 ईयर्स की एज में उन्होंने गवर्नरशिप शुरू की थी। खुर्रम किसका नाम था असल? शाहजहां का नाम खुर्रम था असल। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का असल नाम शाहजहां था। शाहजहां का असल नाम शहाबुद्दीन खुर्रम था। 5th मुगल एम्पायर थे। और ताजमहल और उनकी वाइफ का क्यों बनाया था ताजमहल? शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ मराठा और डिफीटेड बाय द अफगान, अमन शाह दुरानी एंड कॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो ये लड़ी गई थी, और ये जो थे वो डिफीटेड मराठास किसने? अमन शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। उसकी भी डिस्क्रिप्शन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या था और कितने सोल्जर्स थे? ये शाह आलम 2 और मुगल हुक्मरानी गई हुई थी और मुसलमान जीत गए थे। स्लेव डायनेस्टी 83 ईयर्स 82 ईयर्स 83 ईयर्स तक रिमेन थी स्लेव डायनेस्टी। 1613 में क्या हुआ था? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पोस्ट की दी थी उनको, मुगल्स को उन्होंने अपनी स्टार्टिंग रूल किया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सर थॉमस रॉय विजिटेड द मुगल एम्पायर जहांगीर टू अरेंज द कमर्शियल ट्रीटी, ठीक है। सर थॉमस रॉय आए थे और उनको इजाज़त मिल गई थी। फिर उसके बाद दूसरी जगहों पर उन्होंने ट्रेड को फ्लोरिश किया था। सबसे पहले सूरत में उन्होंने दिखाई दी। ताजमहल का क्यों कलर ख़राब हो रहा है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इन द एयर की वजह से, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इन द एयर की वजह से, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। हमारी हुक्मरानी शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल है कि शेरशाह ने कब से कब तक हुकूमत की थी, तो इसके बारे में डिटेल है। प्रेडिसर्स ये थे और मुगल शेरशाह सूरी बाबर पहले थे, उसके बाद में ये उनकी स्टार्टिंग ऑफ रूल है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में नेक्स्ट है हमारे स्लाइड जो है, मुगल किंग डाइड इन 1656 में किस मुगल स्टेज से गिर गए थे, सीढ़ियों से गिर गए थे। उनका नाम हुमायूं, बड़ा बदनसीब था बेचारा, कुछ दिन के बाद हुकूमत मिली और बेचारा जो है सीढ़ियों से गिर गया। ये हमारे हुमायूं के बारे में था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जो है हमारे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, I will upload more videos about this, so this is, I hope that you will get ample information from this lecture। और हमारे और भी स्लाइड्स एक दो इसकी आखिरी रहती हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में आई, हम पढ़ चुके हैं। काबुल में मदफून है, सबसे पहले आगरा में उनको मदफून किया गया था, उसके बाद काबुल में उनको मदफून, ट्वाइस बरीड। नादर शाह 1739 में उन्होंने हमला किया था दिल्ली पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। और हज़रत सुल्तान बाहू वाज द फर्स्ट सूफी शायर। हज़रत सुल्तान बाहू जो हैं वो भी हमारे फर्स्ट सूफी शायर हैं। हमारे रहमान बाबा पश्तो के, वो भी हमारे मुगल हुक्मरान के सुल्तान बाहुजन फर्स्ट मुगल पीरियड के पोइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे हुमायूं रेन, हुमायूं हुकूमत कब से कब तक हुई, ये हमारे ट्वाइस हुई थी। आपको पता है कि 1530 बाबर की डेथ हो गई थी, 1530 से लेके 1540 तक, 1540 से फिर कुछ 1545 से 1556 तक इसने ट्वाइस हुकूमत की थी। 1556 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, दिल्ली में, इंडिया में इनको मदफून किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। उसके बाद में ताजमहल किसने किया था? ताजमहल आपको पता है आगरा में 1632 में इनका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ था। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ताजमहल के बारे में। शालीमार गार्डन शाहजहां ने बनाया था, सिंपल, इसका आंसर हमें मिल चुका है। आगे चलते हैं हम। शालीमार गार्डन जो है शाहजहां ने बनाया और ये शालीमार लाहौर में है, 1941-42 में हुआ। शालीमार वर्ल्ड हेरिटेज में 1981 में इंक्लूड किया गया। शाहजहां ने रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद बनाई थी। शाहजहां वाज ग्लोरिंग पर्सनैलिटी ऑफ दिस टाइम। आगे चलते हैं हम। ड्यू टू द गुड ट्रीटमेंट ऑफ द देश, राजपूत बिकम द लॉयल टू द अकबर। लायल कौन से अलायंस हुए थे अकबर से, लायल अच्छी ट्रीटमेंट, अकबर के दोस्त बन गए थे, कोलिशन बना थे अकबर से। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। शेरशाह रियल नेम फरीद खान था। शाहजहां का रियल नेम खुरम था। उन्होंने ताजमहल बनाया और 22 सूबों पे हुकूमत करता था ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ये हमारे MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है सब बच्चों के लिए, तो आई होप दैट यू विल गेट एम्पल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। थैंक यू and good for well your preparation, and do your preparation, write down these points on notebook, that will help you in your papers.